तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें अपने पुराने विचारों पर फिर से सोचने की ताकत देती है। इस किताब का नाम है थिंक अगेन और इसे लिखा है एडम ग्रांट ने। अक्सर हम अपने विचारों और मान्यताओं को इतना सच मान लेते हैं कि उस पर सवाल उठाना भी हमें गलत लगने लगता है। हम जो सुनते हैं या पढ़ते हैं उसी आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है हमारी राय एकतरफा हो? हो सकता है कि कोई दूसरी सोच या दृष्टिकोण भी उतना ही सही हो। थिंक अगेन हमें सिखाती है कि समझदार होना सिर्फ सही निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि ये समझना भी होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। समय के साथ हालात, जानकारी और ज़रूरतें बदलती हैं। इसलिए अपने पुराने विचारों को फिर से परखना और नए नजरिए से देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम अपने पुराने तरीकों से ही सोचते रहेंगे तो हम नए नतीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस किताब में हमें बताया गया है कि क्यों और कैसे हमें अपने विचारों, मान्यताओं और फैसलों पर समय पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन, करियर या संगठन में सीखने का माहौल बनाना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं या फिर अपनी सोच को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेहद उपयोगी है। इस सारांश में हम इस किताब के 4 मुख्य हिस्सों को विस्तार से जानेंगे और अंत में हम इस किताब के मुख्य संदेशों को दोहराएंगे ताकि आपको उन्हें याद रखने में आसानी हो। तो आइए शुरुआत करते हैं थिंक अगेन की इस यात्रा की। थिंक अगेन एडम ग्रांट। हिंदी सारांश, पुनर्विचार की शक्ति। परिचय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको पुनर्विचार, रीथिंकिंग की ताकत समझाएगी। इस किताब का नाम है थिंक अगेन, जिसे एडम ग्रांट ने लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो राय बनाते हैं वो किस आधार पर बनती है? क्या वो सच में सही है या सिर्फ आपके पुराने विचारों और दूसरों की बातों का असर है? अक्सर हम अपनी राय को सच मानकर चलते हैं और नए विचारों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन असली बुद्धिमानी तो ये है कि हम अपने विचारों पर दोबारा सोचें, उन्हें चुनौती दें और नए तरीकों को अपनाएं। कहानी, सैम की सफलता। एक गांव में सैम नाम का लड़का रहता था। स्कूल के दिनों से ही उसे पढ़ाई में दिक्कत होती थी। क्लासरूम में वो कभी सहज महसूस नहीं करता था, लेकिन उसने मेहनत करके स्कूल और कॉलेज पास किया। नौकरी में भी शुरुआत में उसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। उसने अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदला, नई चीजें सीखीं, अपनी ताकत पर काम किया और सफल लोगों को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे उसने सफलता हासिल की और पहले साल में ही बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीता। आज सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी का टॉप लीडर है, क्योंकि उसने समय के साथ खुद को बदलना सीखा। किताब के मुख्य अध्याय। 1. प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट माइंडसेट। हम अक्सर 3 तरह की सोच के साथ फैसले लेते हैं। प्रीचर की तरह, अपनी बात को सही मानकर दूसरों को उपदेश देते हैं। प्रोसिक्यूटर की तरह, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियन की तरह, लोगों को अपनी राय मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सभी में समस्या ये है कि हम सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी जगह हमें साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए, डेटा और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सीख। अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें और नए विचारों के लिए खुले रहें। 2. इंटरपर्सनल रीथिंकिंग, दूसरों को समझना। जब हम किसी से बहस करते हैं तो हमारा मकसद उसे हराना होता है, लेकिन असली मकसद होना चाहिए उसकी सोच को समझना और अपनी बात रखना। एक रिसर्च में पता चला कि जो लोग बहस में ज्यादा तर्क देते हैं वो दूसरों को कम कॉन्विंस कर पाते हैं। बेहतर तरीका ये है कि सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर किया जाए। सीख। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए उनसे सवाल पूछें, न कि उन पर तर्कों की बौछार करें। 3. कलेक्टिव रीथिंकिंग, समूह में पुनर्विचार। कई बार हम किसी मुद्दे पर एक्सट्रीम विचार रखते हैं, जैसे ये सही है, वो गलत है।
लेकिन हर चीज के कई पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए, अबॉर्शन पर बहस करते समय लोग या तो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं या विरोध। लेकिन सच ये है कि हर स्थिति अलग होती है। कभी ये सही हो सकता है, कभी गलत। सीख, किसी भी मुद्दे पर काले सफेद की बजाय ग्रे एरिया को समझें। 4. सनकॉस्ट ट्रैप से बचें, जिद्दीपन छोड़े। हम अक्सर एक ही प्लान पर अड़े रहते हैं, चाहे वो फेल क्यों न हो जाए। इसे सनकॉस्ट ट्रैप कहते हैं। उदाहरण, कोई स्टूडेंट इंजीनियर बनने का सपना देखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे ये फील्ड पसंद नहीं। फिर भी वो उसी में जुटा रहता है, क्योंकि उसने इतना समय और मेहनत लगा दी है। सीख, अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा, तो उसे छोड़ने में संकोच न करें। प्लान भी हमेशा तैयार रखें। किताब की मुख्य सीख। 1. हमेशा सीखते रहें। दुनिया का ज्ञान असीमित है, इसलिए खुद को सीमित मत समझो। 2. वैज्ञानिक सोच अपनाएं। तथ्यों के आधार पर फैसले लें, न कि अपने अहंकार के आधार पर। 3. दूसरों की राय सुनें। बहस में जीतने की नहीं, सीखने की कोशिश करें। 4. लचीला बने। हर चीज के कई पहलू होते हैं, सिर्फ एक पर अड़े न रहें। 5. अपने प्लान्स को रिवैल्यूएट करें। अगर कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसे बदलने से डरे नहीं। अंतिम विचार, थिंक अगेन हमें ये सिखाती है कि अपनी सोच को अपडेट करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर आप भी अपनी लाइफ में नए आइडियाज को अपनाना चाहते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़ें। कमेंट में बताएं, आपको इस सारांश की सबसे अच्छी बात क्या लगी? आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन किताब के साथ। धन्यवाद।